हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री भारत का इतिहास टॉपिक दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कवर कर रहे थे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में हमने पल्लव वंश कवर कर लिए थे। पल्लव वंश के बाद हमने कवर किए थे पल्लव वंश के बाद हम जो कवर किए थे वो थे चोल वंश। पल्लव वंश के बाद कौन वंश कवर किए थे? पल्लव वंश। दक्षिण भारत के इतिहास में हमने पल्लव वंश के बाद चोल वंश कवर किए थे। और चोल वंश के बाद हमने कवर किए थे चोल वंश के बाद जो वंश कवर किए थे वो था एक चालुक्य वंश। कौन वंश था? चालुक्य वंश। वैसे चोल वंश के बाद कवर किए थे राष्ट्रकूट वंश। चोल वंश के बाद कवर किए थे राष्ट्रकूट वंश। उसके बाद कवर किए थे राष्ट्रकूट वंश के बाद कवर किए थे चालुक्य वंश। राष्ट्रकूट वंश के बाद कवर किए थे हमने चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में हमने कवर किए थे चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश वातापी और आज हम कवर चालुक्य वंश वातापी तक हमने कवर कर लिए थे। आज हम कवर करेंगे चालुक्य वंश वेंगी चालुक्य वंश वेंगी आज हम कवर करेंगे। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है चालुक्य वंश वेंगी से। तो देखते हैं इनका कहाँ पे साम्राज्य था। और ये काफ़ी शॉर्ट में इसलिए दिया हुआ है छोटे से, क्योंकि ये जो है वेरी इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते बट इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। कभी 2, 4, 5 साल पे इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए चालुक्य वंश वेंगी जो है ये दक्षिण भारत के राजवंश हैं। और वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। कौन था? विष्णुवर्धन। इनकी राजधानी था वेंगी। चालुक्य वंश वेंगी के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। और इनकी राजधानी कहाँ थी? वेंगी। वेंगी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। वेंगी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो ये ध्यान रखिएगा। चालुक्य वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय। चालुक्य वंश वेंगी कहाँ था? आंध्र प्रदेश में इनका शासन चलता था। इनके जो प्रमुख राजा थे, प्रमुख शासक थे, उनका नाम था जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय। ये सब चालुक्य वंश के प्रमुख शासक थे। इन वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था। और चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? विजयादित्य तृतीय। इसका सेनापति जिसका सेनापति कौन था? पंडरंग। कौन था सेनापति? पंडरंग था। किसका? जो चालुक्य वंश वेंगी के जो प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय थे, इनका सेनापति था पंडरंग। तो पूछा जा सकता है पंडरंग किसका सेनापति था? तो विजयादित्य के सेनापति थे पंडरंग। तो नेक्स्ट है कि ये यादव वंश। इसके बाद हम देखते हैं यादव वंश। यादव वंश भी साउथ में शासन करते थे। तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? भिल्लम पंचम ने। इसकी राजधानी देवगिरी था। और इसकी राजधानी कहाँ था? देवगिरी। यादव वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, उनका नाम था सिंहन। सबसे प्रतापी राजा का क्या नाम था? सिंहन। 1210 से 1246 ईस्वी था। यादव वंश के सबसे प्रतापी राजा सिंहन थे। और कब से कब तक रहे थे? 1210 से 1246 तक। और यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? यादव वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र थे। यादव वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे? रामचंद्र, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और ये जो है यादव वंश, ये क्या किए थे? अलाउद्दीन के जो सेना थे, अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर, उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिए थे। ये यादव वंश के जो अंतिम शासक थे रामचंद्र, वो। तो ये छोटा छोटा इसलिए दिया हुआ, डिटेल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इससे कम ही क्वेश्चन आते हैं और जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही दिया हुआ है। पेपर निकालने के लिए उतना ही पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने की थी?
विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। होयसल वंश किसकी शाखा थी? यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? वीर बल्लाल तृतीय, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। जिसको किसने हराया था? मलिक काफूर ने। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हल्लेबीड था। होयसल वंश के जो राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र, आधुनिक समय में जिसको हल्लेबीड कहते हैं। ये भी साउथ में ही है। आगे है कदम्ब वंश। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। पूछा जाएगा कदम्ब वंश की स्थापना किसने की थी? तो कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। और कदम्ब वंश की राजधानी बनवासी था। कमेंट करके मुझे बताइएगा बनवासी कहाँ है। नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में लिख दूंगी। नेक्स्ट है गंग वंश। गंग वंश जो है, गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। अभिलेख में कहा गया है कि गंग वंश के जो प्रथम शासक थे वो उनका नाम था कोंकणी वर्मा। तो ये पूछा जा सकता है कि गंग वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो कोंकणी वर्मा थे गंग वंश के प्रथम शासक। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल कोलर थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कुबलाल यानी कोलर, जो बाद में तलकाड हो गई। और बाद में क्या हो गई? तलकाड। दत्तक सूत्र का टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। और दत्तक सूत्र का टीका लिखने वाला प्रथम शासक कौन था? माधव प्रथम। नेक्स्ट है काकतीय वंश। काकतीय वंश भी छोटा सा है साउथ का, इसको भी हम देख लेते हैं। तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। पूछा जा सकता है कि काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो बीटा प्रथम काकतीय वंश के संस्थापक थे, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में, इन्होंने मतलब बीटा प्रथम ने नलगोंडा कहाँ है? हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी कहाँ थी? अमकोंड थी राजधानी। ये जो हैदराबाद में ये कौन सा? नलगोंडा एक छोटा सा राज्य का निर्माण करते हैं। कौन? बीटा प्रथम। और ये अपना राजधानी बनाते हैं अमकोंड। कौन? बीटा प्रथम। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। पूछा जा सकता है कि काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गणपति था। रुद्रमा देवी, ये इम्पोर्टेंट है। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। पूछा जाएगा रुद्रमा देवी किसकी बेटी थी? तो गणपति, काकतीय वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक गणपति थे, उनकी बेटी का नाम रुद्रमा देवी था, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। और ये रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण करती हैं और कितना साल तक शासन करती हैं? 35 साल तक ये शासन करती हैं रुद्रमा देवी। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में हस्तांतरित कर ली थी। और जो हैदराबाद राजधानी थी वहाँ से गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ ले आए? वारंगल। कमेंट बताइएगा वारंगल कहाँ है। नेक्स्ट है जो इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से 1323 ईस्वी था। और काकतीय वंश के जो अंतिम शासक जो थे प्रताप रुद्र, वो ये पूछा जा सकता है कि काकतीय वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो काकतीय वंश के अंतिम शासक थे प्रताप रुद्र। और ये कब से कब तक रहे? 1295 से 1323 ईस्वी तक काकतीय वंश पे शासन रहा। नेक्स्ट है, देखिए ये हो गया दक्षिण भारत का राजवंश। तो दक्षिण भारत का राजवंश में इतना ही। तो मिलते हैं, दक्षिण भारत का राजवंश खत्म हो गया। अब हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे सीमावर्ती राज्यों का अभ्युदय। तो आज के लिए इतना ही। सीमावर्ती राज्यों का अभ्युदय में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना पाल वंश है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।